हरिओम। मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और मैं अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ। मैं केमिकल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में रिसर्च करता हूँ और मैंने अभी तक वुंड हीलिंग और कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज पर शोध किया है। आपने पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षा कब ली थी? मैंने बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा 1996 में ली थी और मेरी आयु 16 वर्ष की थी। आपको बापूजी से मंत्र दीक्षा लेने से क्या क्या लाभ हुए? बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेने और सभी विद्यार्थी शिविरों में भाग लेने से मेरी व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हुआ है। जहाँ एक तरफ गुरु जी के उपदेशों और प्रयोगों से मेरे जीवन में संस्कार सिंचन हुआ, वहीं जप और प्राणायाम करने से मेरी एकाग्र शक्ति एवं ध्यान शक्ति विकसित हुई। इसी वजह से जहाँ दीक्षा लेने से पहले मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, दीक्षा लेने के बाद मैं जटिल से जटिल सवाल भी आसानी से सॉल्व कर लेता था और सारा पाठ्यक्रम आसानी से याद कर लेता था। इसी के परिणामवश मैं क्लास 10th और क्लास 12th में 90 और 91% नंबरों से पास हुआ और क्लास 12th के बाद मेरा चयन भारत के सभी उच्च इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हुआ। फाइनली मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक करी और एमटेक करी केमिकल इंजीनियरिंग में। सारांश में मैं यही कहूँगा कि बापूजी से दीक्षा लेने से मेरे सिर्फ चरित्र निर्माण में ही सहयोग नहीं मिला, बल्कि मेरे कुटुंब और मेरे से जुड़ी सभी संस्थाओं का गौरव भी बढ़ा है। अपनी सफलताओं को पाने में आपको दीक्षा आदि से कैसे लाभ मिला? सारस्वत मंत्र की दीक्षा और बापूजी के द्वारा सिखाई गई सभी युक्तियों का मेरी जीवन की सभी सफलताओं पर काफ़ी प्रभाव रहा है। मेरा आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन इंजीनियरिंग के लिए सारस्वत मंत्र की दीक्षा की वजह से ही हुआ था और आईआईटी दिल्ली में मेरे को सारे देश के सभी मेधावी छात्रों के साथ व्यक्तित्व का विकास करने का सुअवसर मिला। वहाँ पर मेरा चयन फ्रांस में इंटर्नशिप करने के लिए भी हुआ और जब मैं अपनी डिग्री के साथ ग्रेजुएट हुआ तो मेरे अच्छे अंकों की वजह से मेरे को अमेरिका की 3 बड़ी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए कंप्लीट स्कॉलरशिप के साथ ऑफ़र मिला। अमेरिका आकर भी मैंने अपने नित्य नियम प्राणायाम और जप को मेंटेन रखा और उसी वजह से यहाँ पर मैंने 5 साल में पीएचडी के दौरान जो रिसर्च करी वह आज 10 से अधिक इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित है और उस रिसर्च से काफ़ी सारे और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स भी लाभान्वित हुए हैं। मैं अपनी सभी सफलताओं का श्रेय बापूजी के द्वारा सिखाई गई युक्तियों और प्रयोगों को देता हूँ। आपके परिवार एवं रिश्तेदारों में कौन कौन पूज्य बापूजी से मंत्र दीक्षित साधक हैं? मेरे परिवार में सबसे पहले मेरे माता पिता ने बापूजी से गुरु मंत्र की दीक्षा ली। उसके 1 वर्ष बाद ही मैंने और मेरे छोटे भाई वैभव ने बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली 1996 में। बापूजी से के सानिध्य में आने से और उनसे दीक्षा लेने से हमारे जीवन में काफ़ी सुख और शांति एवं सफलता आई, जिससे प्रभावित होकर हमारे कई मित्रों एवं रिश्तेदारों ने भी बापूजी से दीक्षा ली है। दीक्षा के बाद आप अपनी दिनचर्या में किन कुंजियों का प्रयोग करते हैं? सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेने के बाद से बापूजी द्वारा सिखाई गई सभी कुंजियों का मैं अपने जीवन में नित्य नियम के साथ प्रयोग करता हूँ। रोज सुबह शाम मैं सारस्वत मंत्र और गुरु मंत्र का जप करता हूँ। सूर्य उदय के समय सूर्य नमस्कार करता हूँ। अपनी याद शक्ति बढ़ाने के लिए मैं काजू और शहद खाता हूँ। चित्त की शांति के लिए अक्सर मैं गुरु गीता और आशा रामायण का पाठ करता हूँ एवं कभी कभार इंटरनेट पर बापूजी के ऑडियो और वीडियो कैसेट्स देखता हूँ। आपने आश्रम से प्रकाशित कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं? मैंने श्री योग वेदांत सेवा समिति द्वारा प्रकाशित कई पुस्तकों का अध्ययन किया है, जिनमें से कुछ है तू गुलाब होकर महक, जो कि हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए, यौवन सुरक्षा, मंत्र महिमा एवं अनुष्ठान विधि, जो कि अपना मंत्र जप सिद्ध करने के लिए हर साधक को पढ़नी चाहिए, योग यात्रा, दैवी संपदा, आरोग्य निधि एवं बाल संस्कार।
इन सभी पुस्तकों में स्मरण शक्ति बढ़ाने की युक्तियाँ दी गई हैं, बाल कथाएं एवं पर्व महिमाओं का विवरण दिया गया है, महापुरुषों की जीवन शैली दी गई है और साधु संतों की साखियों का उदाहरण देते हुए विद्यार्थियों की सुषुप्त शक्तियों को जागृत करने की युक्तियां प्रदान की गई हैं। क्या आप अन्य विद्यार्थियों को कुछ निवेदन करना चाहेंगे? जरूर। जैसा कि बापूजी ने कहा है कि बाल्यकाल के संस्कार एवं चरित्र निर्माण ही मनुष्य के भावी जीवन की आधारशिला है, तो मैं अपने विद्यार्थी भाइयों से कहूँगा कि वह ये रिकॉग्नाइज करें कि वह इस देश का भविष्य है, इस विश्व का गौरव है और अपने माता पिता की शान है। मेरा उनसे निवेदन है कि वह बाल संस्कार केंद्र द्वारा आयोजित सभी शिविरों में भाग लें और गुरुदेव द्वारा बताई गई युक्तियों का नित्य नियम से अपने जीवन में प्रयोग करें। मेरा निवेदन है कि आप सभी इन कई कुव्यसनों से दूर रहें और बुरे खान पान से भी दूर रहें और स्कूली शिक्षा के अलावा खेलकूद, व्यक्तित्व विकास और सामाजिक प्रवृत्तियों में भी आगे आएं और सफल बने। बापूजी के आशीर्वाद के साथ आप सभी के साथ मेरी भी कई सारी शुभकामनाएं हैं। हरिओम।